संविधान बच गया है और अच्छी तरह से बच गया है। नहीं तो मनुस्मृति तय थी। और ये मनुस्मृति क्यों, ये दोगले क्यों हैं? मोहन भागवत जी इसी जिले से आते शायद। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमको मुसलमान चाहिए। मोहन भागवत जी कहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों का डीएनए भारतीय है, बिल्कुल मानते हैं। वो कहते हैं मैं छुआछूत से दूर हूं, मुझे छुआछूत नहीं चाहिए समाज में। और पंचजन्य आर्टिकल लिखता है कि देश में जाति पाति रहेगी तो ही हिंदू धर्म एक साथ रहेगा। जिस दिन जाति पाति नष्ट हो जाएगी, हिंदू धर्म बिखर जाएगा। ये पांचजन्य का पिछले सप्ताह का आर्टिकल है। उनका ओरिजिनल सोच पांचजन्य से आता है। जो ओरिजिनल है वो ये है, जो डुप्लीकेट है वो आप लोगों के सामने बोला जाता है। क्या संघ में अभी तो कोई दलित संघ चालक हो ही नहीं पाया? सब ब्राह्मण होना जरूरी है? ये तो संस्कृति का ऑर्गेनाइजेशन है। एक ठाकुर आया था, रज्जू भैया, बाकी तो सब ब्राह्मण है। संविधान से नफरत क्यों होती है तानाशाह को? इसलिए नहीं कि उसको मनुस्मृति लागू करनी है। संविधान इन लोगों के लिए सबसे परेशानी का सबब एक जगह है कि संविधान आपको अधिकार देते हैं और ये अधिकार विहीन समाज चाहते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं हो, वो आपको गाय भैंसों जैसा हके। वो बोले इधर चलो तो आप उधर चलो, वो कहे ये खाओ तो आप उधर ये खाओ। आपने उसने कहा कि ये पहनना होगा तो ये पहनना होगा। आपने कहा यही त्योहार मनेगा तो ऐसा ही मनेगा। जैसा ही कोई कहता है कि ऐसा करो, हम कहते हैं कि ऐसा क्यों करेंगे, हमको तो अधिकार है। ये सबसे बड़ा अधिकार रात दिन कोसते होंगे बाबा साहेब आंबेडकर को कि किस मनुष्य घड़ी में इस आदमी को लॉ मिनिस्टर बनाया गया होगा तब, और किस मनुष्य घड़ी में इस आदमी को इस संविधान का काम दिया जो ये अधिकार लेके आया कहां से। लेकिन ये कूपड़ ये नहीं जानता, इसी संविधान ने और अधिकारों ने उसको प्रधानमंत्री बनाया है। तथाकथित चाय बेचने वाला, क्योंकि ये चाय पता नहीं बेचता कि नहीं बेचता था, क्योंकि किसी बात पे विश्वास तो रख ही नहीं सकते। जब भी मैंने कहा ना, जब मुंह खोलता है तो झूठी बोलता है। तो किस एक बार वो लेकिन सच बोले थे, एक बार सच बोले थे। वो ट्रेन में जाता था, रिजर्वेशन नहीं होता था। जब रिजर्वेशन नहीं होता था तो मैं एक ऑर्डिनरी डब्बे में चढ़ जाता था, बैठने की जगह नहीं होती थी। तो फिर मैं हाथ देखने का नाटक करता था कि मुझे हाथ देखना आता है, और तुरंत लोग मुझे पास में बिठा लेते थे, बैठने की जगह मिल जाती थी। स्टेशन आने पे चाय पिलाते थे, समोसा खिलाते थे, और मैं उनको बताता था ये गुरु का माउंट है, ये शुक्र का माउंट है। थोड़ा बहुत जो भी सुना है वही मैं बताता था, वो भी झूठ। लेकिन मैं झूठ बोल के जगह पाता था, ये सच तो उन्होंने बोला। मैंने बोला जीवन में एक मैं धन्य हो गया, प्रधानमंत्री के मुंह से मुझे पहली बार सच सुनने को मिला। मैं धन्य हो गया। प्रधानमंत्री हमारी पूरे जोरों शोरों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मजा आती है सुनकर उनके। वो भ्रष्टाचार की लड़ाई में पहले भ्रष्टाचारी ढूंढते हैं। जो भ्रष्टाचारी ढूंढना पड़ेगा ना, कौन भ्रष्ट है। अजीत दादा इधर आओ, छगन भुजबल इधर आओ, हसन मुशर्रफ इधर आओ, फला इधर आओ, अधिकारी तुम इधर आओ। बोले सारे भ्रष्ट है, इकट्ठा हो गए। फिर अमित शाह जी ने पूछा इनका क्या करना है। बोले बीजेपी भ्रष्टाचार प्रकोष्ठ बनाओ, इनको मंत्री बनाओ। हम नए नए हैं, हमको मालूम नहीं पैसे कैसे खाए जाते हैं। एक बार अजित पवार का स्वागत करते हुए अमित शाह जी ने बोल दिया पूना में, दादा आपने देर कर दी, पहले आते। तो मैं किसी चैनल पे बैठा था तो उन्होंने कहा कि अशोक जी इसके मायने क्या है, क्यों कहा होगा ऐसा। मतलब जो मुझे समझ में आता यही है। मधेपुरा कांड हो गया था, बैंक का भ्रष्टाचार, मधेपुरा कोऑपरेटिव बैंक, 1600 करोड़ रुपए का। उसके डायरेक्टर थे अमित जी, और यहां 17,000 करोड़। तो कहीं ईगो हट हो गया। दादा पहले मिलते तो हम भी 70 कर लेते, हमको तो पता ही नहीं, हमारी औकात तो 16 तक ही थी। मैंने बोला यही मैं सोच सकता हूं, और क्या सोचूं। ये स्त्री के लिए लड़ना चाहते हैं, स्त्री मां मेरी आंखों में से पानी, वाह वाह। लेकिन जब ये राजदंड लेके उस नए पार्लियामेंट में जा रहे थे, 500 मीटर दूर